बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर नई सरकार की आज अग्नि परीक्षा है। झारखंड टाइगर की अग्नि परीक्षा है। क्यों? क्योंकि आज बहुमत साबित करने का दिन है। आज से कल तक झारखंड विधानसभा का सत्र, क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया गया है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। चंपई सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है। हेमंत सोरेन पूर्व सीएम सहित कई ऐसे विधायक हैं जो कि शामिल होंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास को देखें तो कई बार ऐसा हो चुका है, 11 बार ऐसा हो चुका है जब सरकार को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और खास तौर पर जब झारखंड की बात होती है तो ये सवाल आता है कि आखिरकार इतनी राजनीतिक अस्थिरता क्यों है। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड में आज होने वाला है फ्लोर टेस्ट और इसको लेकर के महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या तैयारी है, जेएमएम नेता की आप प्रतिक्रिया सुनिए। मुझे लगता है औपचारिकताएं हैं। फ्लोर टेस्ट क्योंकि नई सरकार है तो फ्लोर टेस्ट कराना होगा, परंतु जो आंकड़े हैं और जितनी एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, विरोधियों के हौसले पस्त है। हम लोग को जो उम्मीद है, जो आंकड़े दिखते हैं 48 की, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, एक हाथ और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो अभी आपने सुना मनोज पांडे हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आंकड़ा है बहुमत का, लेकिन झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटें और जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो हो जाता है 41 का। तो आखिरकार किस पक्ष में कितने सारे वो विधायक हैं वो आप देख लीजिए। जेएमएम 29, कांग्रेस 17, आरजेडी 1, सीपीआई एमएल 1। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो वो 26, आजसू 3, एनसीपी एपी 1 और अदर्स के पास यहाँ पर 2 सीटें हैं। और इसीलिए महागठबंधन इसको लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि भाई हम तो बहुमत का आंकड़ा जो है हमारे पास है, हम साबित कर लेंगे, आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा फेरबदल होता है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश, ये पहली परीक्षा है झारखंड के टाइगर चंपई सोरेन की, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, क्या कुछ आपको लगता है? आंकड़ों के लिहाज से बताइएगा दर्शकों को। देखिए प्रिया, जो हालात बने हुए हैं उसमें कैमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम अभी भी नाराज चल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कुछ शर्तें रखी हैं, उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो निश्चित तौर पे बगावत कर सकते हैं। कैमरा लिंडा सीन से गायब हैं। सीता सोरेन अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। चंपई सोरेन को लेकर जेएमएम के अंदर ही बहुत विरोधाभास है। तो ऐसी परिस्थिति में आज के फ्लोर टेस्ट में चीजें बदल भी सकती हैं। हालांकि चंपई सोरेन लगातार ये कर रहे हैं कि 48-49 का आंकड़ा उनके पास है, समर्थन उनके पास है, लेकिन ये समर्थन कायम रहेगा फ्लोर टेस्ट के दौरान भी, इसमें संशय है। और जिस तरीके से बीजेपी की बात हो रही है तो बीजेपी, देखिए बीजेपी नहीं चाहती कि वो अपनी सरकार बनाए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा चुनाव झारखंड में होने हैं। तो ये 6 महीने तो आचार संहिता में चले जाएंगे जी। तो काम कुछ नहीं होगा झारखंड में 6 महीनों के भीतर। तो बीजेपी अपना क्रेडिट खराब नहीं करना चाहेगी ऐसी परिस्थिति में सरकार बनाकर। लेकिन एक सर्वेश, मेरा एक टेक्निकल सवाल है आपसे, क्योंकि झारखंड में जो संख्या है वो 81 है, लेकिन 3 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक तो सरफराज अहमद है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद एक जेएमएम के विधायक बताए जा रहे हैं जो कि बीमार हैं। एक कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी विधायक है, वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो उस सेशन में शामिल हो सके, वो फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहें। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या जो बहुमत का जो आंकड़ा है, यानी कि जो जरूरी मैजिक फिगर है, क्या वो कम हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अगर विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान गैर हाजिर होते हैं तो 41 से घटकर ये आंकड़ा, जितने विधायक कम होंगे उस अनुपात में कम होगा। ठीक। तो 35 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। जो भी जिस अनुपात में विधायक कम होंगे उस अनुपात में बहुमत का आंकड़ा, जादुई फिगर जो है वो कम होगा। लेकिन जो हालात बने हुए, ये कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास वो मैजिक फिगर है, लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे जो कि अभी भी रेंज से बाहर हैं, क्योंकि उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो देखना होगा कि उनकी भूमिका कैसे रहती है। पर बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।